हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग जो है गणित का जो है क्लास जो है आपका जो है नाइन्थ वास्तविक संख्या जो है 1A आप लोग का वीडियो जो है डला गया है। और मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जितने भी हो स्टूडेंट हो जिसको दिक्कत होता है गणित में पढ़ने में, वाकई वो फ्री में पढ़ सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूट्यूब की सहायता से जो बच्चे कमजोर है उसे सिखाने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसानी विधि से। ठीक है, तो हम लोग जो है आपका जो है प्रश्न वाली 1B 1A डला चुका है। आप पहले सबसे पहले 1A देखिए तो आपका 1B आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 जो लिख दिए हैं और चीज़ों को समझेंगे। इसमें पहले समझने के लिए आपको दो बात ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या रखना है कि परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, सब इसी पे खेल है। तो सबसे पहले समझते हैं ये वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या निकलता है। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, जैसे चीज़ों को पढ़ेंगे वैसे चीज़ों को वहाँ पर समझते चल जाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन यहीं पर ही निकलने वाला है। ठीक है, तो इसका होता है अपरिमेय और परिमेय। ठीक है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने पर वो बनता है वास्तविक संख्या। बस कुछ ऐसा आपका सवाल है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो इसमें जो इसमें बोला हुआ अपरिमेय भी पकड़ना है। तो परिमेय और अपरिमेय क्या है समझ लेते हैं। तो परिमेय के बारे में आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि P/Q के रूप में तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय एक ऐसा संख्या है, एक तो आप समझने के लिए समझिए क्या होता है परिमेय अपरिमेय। अपरिमेय को यदि आप अच्छे तरीके से समझिएगा तो ध्यान रखना है वे एक ऐसा संख्या रहेगा न तो किसी न किसी संख्या से कटेगा। जैसे अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है तो अपरिमेय रहेगी। रूट में क्या रहेगा, रूट में किसी न किसी का वर्ग नहीं निकलेगा। वो वर्ग जैसे 16 16 का वर्ग तो निकलता है 4, तो वो संख्या परिमेय हो जाएगा। लेकिन यही 15 रहता तो वो संख्या अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि उसका वर्ग नहीं निकलने वाला है। तो वैसे सवाल हम लोग से मिलने वाला है। और एक पर ध्यान रखना है, इसमें एक रेकरिंग होता है। ठीक है, आगे से बताएं कि रेकरिंग के कारण वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो उस रेकरिंग के वजह से भी वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो वैसे सवाल मिलेंगे तो हम लोग समझ चल जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए निम्नलिखित संख्या में से कौन संख्या अपरिमेय है। बोला गया ना अपरिमेय, अपरिमेय संख्या निकालना। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने बताया एक ऐसा संख्या जो एक अभाज्य के रूप में रहेगा। ठीक है, और रूट में न जो किसी का वर्ग निकले। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो 1A के देखते हैं। तो इसमें देखिए तो जो है इसमें वो ऑप्शन में देखे हैं तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ √36 और आपका है 64। तो 36 किसका वर्ग निकलता है, 6 के। आयु किसका निकलता है, 8 के। तो ये तो वर्ग निकल गया ना जी, वर्ग निकल गया ना। तो इसीलिए ये आपका संभव नहीं, ये आपका परिमेय है। ठीक है, इस पर आते हैं। अच्छा, इससे पहले इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लीजिए। सुनिए 9 किसका निकलता है, -9 रूट आपका है 49। ये भी आपका 3 का निकल जाता है, निकालेगा तो निकल जाएगा, लेकिन ये रूट में है नहीं इसीलिए एक्चुअली में -3 ही रहेगा। ठीक है, ये कितना निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 7। तो ये भी तो P/Q के रूप में हो गया ना, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डी पे आते हैं। डी में क्या बोलता है, डी पे ध्यान रखिए, बोलता है और 9 √81। अच्छा, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, तो किसका निकलता है, 3 के। आपका ये निकलता है 9 के। तो ये भी तो P/Q ग्रुप में हो गया ना। तो ये संख्या क्या है, सब परिमेय संख्या है। परिमेय क्या बचा, आपका बच गया रूट आपका जो है ऑप्शन बी। क्योंकि रूट जो थ्री है ये किसी का वर्ग नहीं निकलता है, इसीलिए आपका जो है ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन जो है, आपका जो ऑप्शन है वो आपका है, आपका ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ऐसे, क्वेश्चन नंबर नीचे कई समीकरण का एक समुच्चय दिया गया है ताकि समीकरण का हल हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ थोड़ा सुना है, थोड़ा उसका जो टाइटल है बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो मैंने बच्चों को समझने के लिए एक छोटा शब्द में लिख दिया ताकि बच्चों को समझ पाए। ठीक है, बोला है नीचे कई समीकरण, मतलब नीचे जो है बहुत सारे समीकरण दिया हुआ है। देखिए समीकरण दिया हुआ है और उसका कुछ करना है, समीकरण का एक कुछ हल हो पाए। तो समुच्चय दिया भी, इसके समीकरण के साथ समुच्चय दिया हुआ है। 4 यहाँ भी तो 4 यहाँ भी, इसका समुच्चय है। लेकिन ऐसे निकालना ताकि समीकरण का हल हो पाए। तो उसको हल निकालने के लिए पहले समझते हैं क्या करेंगे इसे। तो 1A की क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी के, सी के, डी। दूसरा का जो है आपका जो है इसमें क्या हो सकता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं। पहले लेते हैं नंबर 1 ले लेते हैं। तो नंबर 1 जो है आपका 3x - 9 बराबर आपका 2 है। ठीक है, आपको पता होगा ना, ये सब चीज छोटी छोटी चीज को पता ही होगा कि माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 3x जो है
आपका माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। x को बाहर निकाल लेंगे, गुना वाला कहा जाता है बटा में, तो 11 बटा कितना होगा 3। तो जो ये संख्या जो निकला, ध्यान रखना, जो 11 बटा जो 3 निकला, ये तो एक परिमेय की संख्या रूप में निकला, p/q के रूप में लिखा हुआ ना, आपका p है और जब क्या है q, तो p/q के रूप में क्या होता है परिमेय संख्या, बताए हम लोग पिछले क्लास में। तो इसमें भरेंगे ऑप्शन ए की परिमेय संख्या यानी कि सी भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर, ठीक है। तो 1 जो है एक मिलता जुलता है आपका सी से, ठीक है। और आते हैं 2 पर आते हैं, ठीक है। 2 पर आते हैं, 2 को क्या बोलता है इसे, ध्यान रखना है। 2 बोलता है, इसको मिटा देते हैं, इसका देख ले, ध्यान रखिए इसमें। 2 क्या बोलता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपका 2 है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर जो है आपको यहीं पर छोड़ देते हैं, अब माइनस पर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आपका ये हो जाएगा 2 आगे कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर ऊपर क्या चकता है, तो स्क्वायर ऊपर चकता है रूट चकता है, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा √3। तो √3 जो निकला, ये तो अभी तो जस्ट पढ़े हैं क्या आपका, ये अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याओं का समूह है, यानी इसका मतलब है 1 जो है आपका जो है जो दूसरा है आपका मिलता जुलता है आपका कितना से डी से। समझ में आ रहा है ना, आप चीज को समझते चल जाइए, फटाक फटाक इसको स्क्रीनशॉट लेते चल जाइए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 पर आता है, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 पर आता है, सॉरी 2 नहीं 3, दिन बोलता है √2x बराबर आपका √8 है, ठीक है। आप देखिए ना x को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तब देख रहे होंगे रूट से रूट खत्म, 2 से 2 खत्म, इनके 4 आया, तो जो 4 जो आया है ये तो आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अब तो 2 4 5 क्या है नेचुरल, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है आपका यहाँ पर 1 है, इसका मतलब जो है ये जो तीसरा है आपका, जो तीसरा है वो मिलता जुलता आपका कितना से है, आपका जो है ए से, ठीक है। आसान है ना। अब आते हैं चौथा पाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चौथा देखिए, चौथा क्या बोलता है, x प्लस 95 यानी कि 95 इज इक्वल टू 59। आप ध्यान रखिए इसको, तो माइनस वाला चलता बढ़ जाके प्लस में होता है, लेकिन प्लस वाला बढ़ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आप इसको घटाइएगा तो शायद आपका हो जाएगा -36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका -36 हो जाएगा। तो -36 यानी कि जो प्लस और माइनस को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं अपनी भाषा में। तो आपका माइनस में है ना, तो ये आपका चल गया पूर्णांक में चल गया, ठीक है। तो आपको कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा तो है आपका जो चौथा है वो आपका है डी, सॉरी डी नहीं बी, क्योंकि डी तो हो गया है ना, ये क्या आपका डी हुआ। बस यही कुछ सवाल था, आसान तरीका से बन भी गया, ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग जो थ्री की ओर बढ़ते हैं और उससे भी समझते हैं कि उसमें क्या डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन को ध्यान रखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए पहले सबसे आप इसे उतार सकते हैं, नहीं तो आपका जो बुक है भारतीय भवन का हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे आप उसमें यहाँ पर देख के समझ सकते हैं, मतलब जो है 1 का डी 1 का आंसर तो बुक में रहता ही है। चलिए हम लोग आगे कर बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको उतार ही लिए होंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है आपका बोर्ड स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है सवाल को अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम लोग का जो है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगा, अपरिमेय संख्या के बीच में क्या होगा, तो हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक और जान लेते हैं, ठीक है। चलिए सवाल करवाते हैं। बोलता है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए जब भी कहेगा दो अपरिमेय संख्या या दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय और अपरिमेय संख्या, अनगिनत कितने होंगे, अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते, मतलब बहुत सारे प्राप्त हो किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को आते हैं। बोलता है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या जैसे मान लेते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या के रूप में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे रूट मान लेते 7 ले लेते हैं, ठीक है, और रूट आपको ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, ये दोनों का क्या है अपरिमेय संख्या के बीच, और इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, अनगिनत है, कितने हैं अनगिनत। यदि हम इसे लाख से गुना कर दिया तो लाख से गुना कर दे लाखों में चल जाएगा, करोड़ से करेंगे करोड़ से भागा दे दें करोड़ों में चल जाएगा, तो मतलब अनगिनत है संख्या जिसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम लोग ये लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान रखना है आपका उत्तर में जो लिखेंगे, ठीक है, आपका उत्तर जो होगा फर्स्ट ए का जो होगा अनगिनत, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत जिसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
फिर आपका बी में आते हैं, ठीक है। बी क्या बोलता है ऐसे, बी बोलता है दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या, तो ये भी आपका है अनगिनत, ठीक है। ये भी क्या आपका है अनगिनत है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग को, ये भी आपका है अनगिनत है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या, अनगिनत, इसको भी लिखेंगे अनगिनत, ठीक है। अब थोड़ा सी पे आ जाते हैं, सी क्या बोलता है, सी दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, बताएं दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, या दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्या, अनलिमिटेड है, जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखेंगे अनगिनत, अनगिनत, ठीक है। इसको भी लिखेंगे अनगिनत, है ना, अनगिनत। अब लिखते हैं हम लोग डी पर आते हैं, डी पर आते हैं, ठीक है। डी में क्या बोलता है ऐसे, डी बोलता है दो वास्तविक सॉरी परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, मतलब बोलता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो उसमें कितनी कॉमन संख्या ले जा सकती है, तो कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, ठीक है। ऐसे क्यों, क्योंकि वो दोनों में पटरी नहीं बनता है, नहीं बनने के रीजन है कहाँ है वो परिमेय कहाँ परिमेय, तो उसमें कॉमन कैसे ले आएगा, संभव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे एक भी नहीं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक भी नहीं, मतलब कि एक भी कॉमन नहीं है। अब आते हैं हम लोग, आते हैं ई पर आते हैं, ठीक है। ई में क्या बोलता है ना, ई बोलता है, देखिए लिखा ना वही, बोलता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय दोनों को सम्मिलित करने पर क्या बनता है, वास्तविक संख्या, बताएं हम लोग पिछले क्लास में, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्या, ठीक है, लिखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बनती है। एक आपका है एफ है, एफ पे भी ध्यान रख लेते हैं, एफ क्या बोलता है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं के संगत रेखा पर एक बिंदु हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि संगत रेखा ही होता है, ये क्या होता है, एक सरल रेखा ही वास्तविक संख्या कहलाता है, एक सरल रेखा ही वास्तविक संख्या कहलाता है, तो वही तो बोला है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या को संगत रेखा पर क्या ये बिंदु हो सकता है, एक बिंदु, तो बिल्कुल हो सकती है, तुम लिखेंगे हाँ, लिख देंगे हाँ आंसर हो गया। तो पहला आपका है अनगिनत, दूसरा भी अनगिनत, तीसरा भी अनगिनत, चौथा भी आपका है चौथा कहाँ लिखे हुए, चौथा 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 एक भी नहीं, और आपका पांचवा है वास्तविक संख्या, और आपका छठा है एफ, और तो कुछ ही नहीं इसमें। चलिए किसी को दिक्कत है तो यहाँ पर तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और उसको समझने के लिए हमको कम से कम पेशेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को समझना होगा बहुत अच्छे तरीका से, क्योंकि उसमें समय थोड़ा सा लगने वाला है, एक क्वेश्चन पर समझ लेंगे, ठीक। चलिए सब इससे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको देते हैं बोर्ड स्क्रीन पर। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और 1 वीक का सबसे ये लास्ट सवाल है और इंटरेस्टिंग भी सवाल है, ठीक है। तो हम लोग जिस संख्या को समझते हैं, पिछले बार हम लोग सीखे थे संख्या रेखा को एक रेखा पर दर्शाने के लिए, तो लेकिन ये रूट में नहीं रहता था, विदाउट रूट, मैंने बिना रूट के रहता था, तो बिना रूट के रहता था तो उसको निकालने में आसान था, दर्शाने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब ये रूट में है तो थोड़ा चीज़ों को समझने पड़ेगा, रूट वाला चीज़ों को समझने पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक संख्या रेखा को पहले पाते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए एक हमने संख्या रेखा ले लिया, ठीक है, आपका जो संख्या रेखा है ये का होता है, ये का होता है माइनस, ये होता है प्लस, बताया होगा ना, तो कह सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है, आपका ये हो जाएगा प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, आपका माइनस इन्फिनेटिव हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनेटिव, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, आपका प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव में जैसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और हम यहाँ सपोर्ट के लिए एक जीरो मान लेते हैं बीच बीच, ठीक है। और इससे समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जिसको मानना होगा कि एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
आपको मानना होगा, ठीक है। ऐसे क्यों मान रहे हैं, ऐसे इसलिए मान रहे हैं ना, मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, है ना। 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यों ऐसे माने, 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर से क्यों माने, क्योंकि आपको जो है एक लाइन लेना है, मानना है एक ही इकाई, मतलब एक लाइन लेना है, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ऐसे इसलिए लिए ना ताकि आपको समझने में समझ आए। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो ए हम डिसाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका ए जो है, क्वेश्चन नंबर ए जो इसको पहले सब लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी, फिर सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर जो ए को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो इनफिनिट मान लेते हैं, चीज़ को समझना है। इसका मतलब है यदि हम यहाँ से यहाँ लाइन खींचे तो कितना होगा, यहाँ से सपोर्टेड, यहाँ से लाइन खींचे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने 2, या तो कह सकते हैं ना 1 इकाई बराबर 2 या 2 सेंटीमीटर बराबर 1, दोनों बात बराबर है, या तो 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से लेके 1 मानने के लिए हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर मान लेते, ठीक है। यहाँ जो है कोई मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लें, यहाँ पर हमको बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 से आपका ओ से मतलब सॉरी 0 बिंदु से लेकर बी तक आपका 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इतना ही हम लोग 1 ही सेंटीमीटर हम लोग लेंगे, एक ही सेंटीमीटर लेंगे, कह सकते हैं 1 इकाई ही ले सकते हैं, बाकी 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, ठीक है। जिसको नाम लेते हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या मान लें, अच्छा यहाँ पर ए कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, ए बी, और इस लाइन को जहाँ बिंदु है, जहाँ ओ बिंदु है 0 बिंदु है, उसको हम लोग यहाँ पर इसको मिला देते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ओ बिंदु, मैंने कह सकते ओ है आपका ये 0 बिंदु है, आपका ये ओ बिंदु है, ठीक है। फिर समझिए हम क्या करें, 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 ले लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ ना। तो अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना, 1 ही होगा, क्योंकि जितना लाइन खींचेंगे वो 1 ही सेंटीमीटर, 1 ही इकाई बराबर रहेगा। अच्छा अब ये देखिए आपका एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन त्रिभुज है, तो आपका राइट एंगल दिखाई दे रहा है ना, राइट एंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पता है ना जी। तो आपका होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा। तो हम लोग चलते हैं। अच्छा इससे पहले एक और काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस समझने के लिए एक और हम लोग ऐसे लाइन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक और लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट ऐसे मान देते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट ऐसे एक लाइन में देते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए 1 इकाई बराबर यहाँ भी आपको 1 ही मानते हैं, ठीक है। और ई जो निकलेगा ई, और इसका इसका यहाँ निकलेगा जो कर्ण निकलेगा, और इसके बराबर यहाँ एक कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पहले आपको देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय से चल रहा है, देखिए ना आपका ओ ए ए बी ए बी ओ बराबर है ना, चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी ओ बराबर, तो चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तब ए और ए बी ओ, या तो कह सकते हैं ए ओ बी बराबर, है ना, ए बी ओ, ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ से, त्रिभुज ए बी ओ में, तो क्या हो जाएगा देखिए, तब पाइथागोरस प्रमेय से प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो निकालना कुछ ओ बी, तो ओ बी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर, है ना, इसका स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर, अब प्लस आपका कुछ होगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर कितना है आपका 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ए बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो लिख लेगा तो कितना लिखेगा √2, यानी कि आपको जो लिख लेगा जब आपका ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी बराबर आपका हो जाएगा ओ बी बराबर √2, तो ओ बी बराबर आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप समझ रहे हो सर हम इसको क्यों लिए, ऐसे इसलिए लिए क्योंकि हमें लाना कितना है √3, हमें लाना है √3, लेकिन हम लोग जब डील कर रहे हैं तो √2 ही आ रहा है, तो √3 लाने के लिए हमें ऐसे एक और लाइन लेते हैं जिसको 1 इकाई मानते थे, है ना, लेकिन 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज, देखिए बी सी ओ, एक और त्रिभुज बनेगा जिसका नाम है बी ओ सी, दिखाई दे रहा हो ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यही परिचय लिख लेते हैं ना, उसको यही परिचित कर ले, नीचे जगह नहीं मिलेगा इसलिए यही परिचित कर लेते हैं। तो त्रिभुज आपको चलेगा एगो बी बी सी ओ में, ठीक है, आप चलेंगे तो बी सी ओ में, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए आपका क्या है, आपका ये आधार है, आपका लंब है, आपका कर्ण है, तो कर्ण आपको क्या हो जाएगा, तो निकालना है कुछ ओ सी, तो ओ सी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर, तो देखिए तो लंब कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आधार कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 2 ही होगा,
अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बताए होंगे, नहीं बताऊंगा तो ध्यान रखना, कभी भी आपका जो होता है √2 होता है, अब इसका आप इसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, एक्चुअल क्या होता है कि आप रूट स्क्वायर खत्म हो जाता है, बचता कुछ आपका है, खाली 2 बचता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 ही रहेगा, खाली 2 ही रहेगा अंदर, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है OC बराबर आपका निकल जाएगा √3। अब यही निकालना था, आपका निकल गया ये √3, ठीक है, यही आपका निकल गया √3, हम सीध कुछ करना था √3, तो बस तो हो तो गया, कितना आसान था। थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि पहली बार मिल रहा है इसलिए दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आपका इस साइड आपका हो जाएगा, ये वाला इस साइड से हो जाएगा √3, तो OC बराबर √3 हो गया, हम लोग इसको प्रमाणित कर लिए, ठीक है। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार लीजिए फटाक से, वरना फिर हम लोग बी तो बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको अच्छी तरह मारिए, फट से मारे तो स्क्रीनशॉट इसको। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका है वी जो है आपका उतार दिए, हम इसको उतार दिए ताकि आपका समय का बचत हो, है ना। आप हम इसको उतारते फिर उसके बाद समझाते तो काफ़ी समय लग जाती है इसमें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पहले इसको उतार दिए और समय की इसलिए बचत होगा, तो समय को बचाते हुए हम लोग जल्द से जल्द हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। समझते हैं, समझाते हैं। हमको निकालना क्या है, रूट जो है आपका जो है -√3/2, यानी कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आपका पता है निगेटिव का ई पार्टी आएगा, जितना भी ताम झाम होगा इधर ही होगा, पॉजिटिव रहेगा तब ओ पार्टी करते, लेकिन निगेटिव है तो इस पार्टी करें। अच्छा रूट यदि हम इसको मिटा दें, यदि हम इसको मिटा दें तो अभी तो हम सीखे हैं जी, यदि तो अभी तो सीखे हैं कि √3 का मान कैसे निकालना, √3 के लिए आपको यहाँ तक तो जस्ट सिखाए ही हैं, बचा कुछ ही यहाँ पर खाली जो है आपको 2 लगा हुआ है, तो ये 2 के लिए इतना तामझाम हुआ है, ठीक है। तो √3 के लिए वही है आपका जो ऐसे घुमाए दिए थे, आपको OBC में चलेंगे तो √1 के 1 इकाई बराबर, अच्छा हम लिख देंगे 1 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। 1 इकाई बराबर आपका है 2 सेंटीमीटर, इस चीज को ध्यान रखना है, या तो हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है, बात बराबर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी निकालेंगे तो √2 होगा, लेकिन √3 लाना है तो एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद भी एक ला देना है, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 लिख देंगे, है ना, तब ना होगा 1/√3, इसको निकालने पर क्या हो जाता है √3 होता है। √2 और √1 को जब निकालेंगे तो उसे जब पाइथागोरस प्रमेय से होता है, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, ये तो हम लोग पिछले क्लास में समझेंगे, हम लोग समझना इसको क्या करना है, देखिए हमें लाना है इसका आधा लाना है, √3 का लाना है आधा लाना है, तो आधा लाने के लिए हम क्या कुछ लिखे हैं डायरेक्ट, यदि हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे डॉट डॉट से, तो आपका यही लाइन तो लाइन के बराबर होगा, क्योंकि यहीं से तो यहाँ तो गया है, तो यही आपका हो जाएगा OC, है ना। OC बराबर होगा OG बराबर कितना हो जाएगा √3, क्योंकि OC पे कितना है √3, तो OG भी कितना हो जाएगा √3, क्योंकि दोनों को समान चाप से बराबर है, समान चाप से होता है इसलिए आपको बराबर है। फिर बोलता है OG, लिखा ना, आपका OG बराबर हो जाएगा आपका OH, क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग क्या कर दिए हैं, ध्यान से समझना, इसके एक यहाँ है तो एक वो बिंदु पर लिए हैं, तो एक ये हम लोग जो इसको चाप से जहाँ कटा है उस हम लोग क्या किए हैं, इस चाप रख लिए, चाप जो होता है देखा ना, चाप चाप को रख कर और यहाँ पर ऐसा रख दिए हैं, जितना नापे हैं इसी को यहाँ पर ऐसा रख के ऐसे घुमाए हैं, तो यहाँ पर कटा है। इसका मतलब ये दोनों के चाप, अगर मान लेते हैं ये दोनों को चाप अगर नापते हैं हम लोग स्केल से, तो मान लेते हैं कि 4 या 5 आता है, सपोज 2 आता है, कितना आता है 2 आता है, तो 2 जब यहाँ आया है तो यहाँ पे भी चाप रखेंगे और वैसे काटेंगे, तो कटने के बाद जो मेरा चाप जो है यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है, कटने का चाप हमको यहाँ से जब इसको नाप लिए और यहाँ से चाप को रखे तो यहाँ पर काटे, ऐसे करके चाप को रखे ऐसे काटेंगे ना चाप से, तो कट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बराबर आपका हो जाएगा OG, यानी कह सकते OH बराबर आपका है OG, क्योंकि चाप से काटा है। अब बोला कितने आधा लाने के लिए, तो आधा लाने के लिए क्या करेंगे, आपको रखेंगे O पर रखेंगे कंपास, ठीक है, क्या रखेंगे O पर, है लिखा हुआ ना O पर, O पर कंपास रखेंगे और वैसे कंपास रख के ऐसे घुमा देंगे, फिर आपको रख H पर रखेंगे, इसको भी कंपास रख के ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। और सेम प्रोसेस जो इसमें किए हैं जस्ट नीचे यही काम करना है, O पर रखेंगे चाप वैसे घुमा देंगे और H पर रखेंगे इसको भी ऐसे घुमा देंगे, और जहाँ मिला है उसको इसे काट देंगे, जहाँ इसको मिला है, जहाँ काटने के बाद जहाँ मिला है, जो ये बिंदु मिला है, इसको काटने के बाद जो है इसका नाम धर दिए हम लोग M,
जहाँ बिंदु कटान बिंदु है उसको नाम धर दिए एम। और इसको जब हम लोग तोड़े तो कितना आ गया, अभी हो जाएगा, अब √3 तो है लेकिन इसका √3 के आधा करना है, इसीलिए यहाँ रखे और यहाँ रख के चाप से हम लोग नीचे ऊपर काट दिए तो हो गया, अभी आधा हो गया बस। क्योंकि माइनस में चल रहा, अगर प्लस कहता तो हम लोग ऊपर चलता, तो बस वही तो लिखे ओ जी बराबर ओ सी, दोनों बराबर है, और ओ एच बराबर है ना, आपका ओ एच बराबर कितना है, ओ √3। ओ एच को लिखा हुआ ना, ओ एच को है ना, ओ एच को समद्विभाजक मतलब दो भागों में है ना, बिंदु को एम नाम से दिए हैं, मतलब समद्विभाजक रूप में काट दिए हैं, ठीक है, जिसको बिंदु का नाम है एम। और इसी को दर्शाते हुए हम लोग √3 को माइनस को दर्शा दिए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हालांकि दिक्कत तो हमें होना नहीं चाहिए आप लोगों का, क्योंकि इतना बेहतर से समझा रहे हैं तो हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो लोग आप लोग जो सी पर आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको डिल खत्म करने होंगे। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सी पर आते हैं। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो दिखाई दे रहा होगा सी है, ठीक है। सी अब क्या है, 1/√2 का निकालना है, तो इसको भी संख्या रेखा को दिखाने के लिए आपको चीज़ों को समझना है। क्या करना, समय को बचाते हुए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको पार दें, क्योंकि हमको इसको पारने के लिए कंपास चाहिए, ऐसे चीज़ तो बहुत कुछ पारने के लिए समय चल जाता है, तो हम समझ रहे हैं कि इसको एक बार पहले उसको उतार दिए, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। समझिए, आपको पता है माइनस है, आपका ये प्लस पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ध्यान रखना चीज़ों का ना, कि अब रिफिल लाना है, लेकिन इतना लाना है चीज़ों को, पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कैसे किया ऐसे 1/√2 था, हम इसको हरों का परिमीकरण कर दिए, परिमीकरण करने पर कितना होगा, √2/2। ऐसे क्यों किए, क्योंकि आपको पता है अभी जस्ट सिद्ध किए कि जिसका आधा निकालना हो तो चाप के रख के काट देते हैं, चाप से अभी सीखे है ना, आपका जो है आपका ये सीखे तो है, दूसरा रखने के लिए आपका चाप से अच्छा से कट जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे कि 2 को इसको परिवर्तन करके आपको इस रूप में बना दिए, ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे पहले हमको लाना कितना है, यहाँ √2, तो √2 तो ला देंगे, वो तो आसान चीज़ तो पहले सीख चुके हैं कि त्रिभुज चलेंगे, एक हम क्या कर दें, एक लाइन पार दें इन्फिनिटी व माइनस में, इसका नाम है ओ, नाम धर दिए हैं, अब एक ए है, आपका बी है, त्रिभुज ए ओ बी में, तो कह सकते बी ओ ए में कह सकते, कुछ कह सकते हैं ए ओ बी में या ए बी ओ में कह सकते हैं, ठीक है, इसमें हम चल दिए। तब का यहाँ पे एक लिखा हुआ ना 2 सेंटीमीटर 1 इकाई, तो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, और यहाँ से लेके यहाँ कितना 1 इकाई, तो 1/1 तो 1 का स्क्वायर कितना √2 हो जाएगा, या तो किसी को दिक्कत नहीं, तो पहले भी लोग सीखते आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता किसी को। अब हम लोग समझते हैं आगे, हमें कुछ करना है, हमें प्लस की ओर, देखिए माइनस नहीं प्लस की ओर, तो ये पार्टी हम लिए हैं, एक हमें बनाना है √2/2, मतलब आधा चाप की तरफ से काट देना है, ठीक है। तो चाप से रखने काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिए ओ ई, लिखा लेना आपका ओ और ई बराबर होगा ओ बी के, जितना हम बताए हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ओ बी बराबर आपका ओ बी बराबर ओ ई, क्योंकि जितना होगा उतना ही तो बराबर होगा, तो लिखा हुआ ना ओ बी बराबर ओ ई, ओ बी बराबर ओ ई, ये दोनों कितना √2, क्योंकि समान चाप से दोनों कुछ जगह समान चाप से, यहाँ रखेंगे यहाँ से काटेंगे, यहाँ रखेंगे यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से रखेंगे तो ऐसे कर दोनों कट जाएगा, तो ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, समान चाप से काट दिया। फिर बोलता है ओ और ई को हम लोग क्या कर दिए हैं, ए और ई का समद्विभाज्य कर देंगे, इसका और इसको, मैंने यहाँ रखें कंपास, इसको ऐसे घुमाएं, और फिर यहाँ रख के इसको यहाँ घुमाएं, तो कहीं कटा होगा, और फिर एकदम सेम पर जो ऊपर कर रहे हैं वही आपको नीचे करना है, यहाँ भी रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, और यहाँ भी रखेंगे तो इसे घुमा देंगे, और जो कटेगा वही आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कटा इसी को लिख देते हैं √2/2, या हम बोल सकते हैं 1/√2, 1/√2 या 2/√2, बस इसी को समझना है। जो ओ को समद्विभाज्य बिंदु एफ, जिसका नाम धर दिए, जहाँ कटा है इस बिंदु कटा, उसको नाम धर दिए हैं एफ, नाम दिया गया, जिसका 1/√2, या हम इसे √2/2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं अब डी पर, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सॉरी डी पर आते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो लास्ट है ना, 4th, यानी कि डी में आपको दिया है √6 को सिद्ध करना है, ये आपका लास्ट सवाल है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं, फिर वही बात, समय को बचाने के लिए इसको हम उतार लें ताकि आपका समय बच जाए,
और मेरा भी समय बचे, ठीक है, समय को लेके चलना है। देखिए पहले क्या कर दिए, हमें अब पिछले बार √2 और √3 पारना था, लेकिन इस बार क्या करना है, √5 √6 पारना है। तो √6 पारने के लिए सबसे पहले 6 हम लोग डायरेक्ट नहीं पार सकते, संभव नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या कर सकते हैं, हम क्या कर दिए यहाँ पर लिख दिए हमने कि 2 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि अभी 2 सेंटीमीटर जो मानेंगे लेकिन वो 1 इकाई के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर 1 इकाई है। तो यहाँ नीचे मान लिए हैं, आपका एक चित्र पार दें जिसका नाम है O से लेके A तक आपका 2 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, और यहाँ से लेकर आपका 1 इकाई। तो आपका ये पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना जाएगा, ठीक है। और आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 2, तो 2 का से कितना हो जाएगा 4, तो 4 अभी कितना हो जाएगा 5, यानी कि रूट कितना हो जाएगा ये 5, रूट कितना हो जाएगा ये 5। अभी जो √5 जो है आपका यहाँ निकल गया, ठीक है, आपका कर्म कितना हो गया √5। लेकिन ध्यान रखना हमें जाना √6 लाना है, तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ लाइन खींचेंगे जिसका नाम रहेंगे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इसी को लाइन खींचेंगे। अब फिर आपका देखिए आधार कितना है √5 और लंब कितना है 1। अब इसे फिर से निकाल देंगे, फिर इसको निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे त्रिभुज BOC में, तब BOC में निकालेंगे। तब बताइए आपका आधार कितना है, आपका आधार √5 और लंब कितना है 1। तो जब √5 का स्क्वायर, √5 को सब बताएंगे कितना निकलता है, ऐसे 5 ही निकलता है, और फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही निकलेगा, तो निकलेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, तो रूट कितना हो जाएगा 6। अब समझिए, बस ध्यान रखना, यदि हम ऐसे ऐसे करके लाइन को दर्शा दें, ठीक है, इसको नाम को दर्शा दें, जिसका नाम धर देते हैं हम लोग ई नाम धर देते हैं, ठीक है, इसका नाम धर देते हैं, तो जितना ई होगा उतना ही ई होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से चाप से नापे हैं, जो चाप जिसको बोलते हैं डेढ़गोड़वा से नापते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापे, तो इसको जब इस रख के इसको काटेंगे तो यहाँ पर ही कटेगा। मेरे पास स्केल नहीं है इसीलिए डेढ़गोड़वा नहीं है, तो अच्छा से काट के बताता है, लेकिन इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। तो बस उसको लिख देंगे कि OE, OE जो है बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा OC के, जो कितना √6। क्यों, समान चाप से। चाप जो है दोनों, चाप कहने का मतलब जो जो काटते हैं ना डेढ़गोड़वा से, वैसे वही आपका है, आपका समान चाप से। बस काम खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक आपका सवाल था और खत्म हो गया। और मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपका है 1C में मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है 1C में, अच्छा से उसमें जुड़ रहिएगा, उसमें सिखाएंगे कैसे चीज़ों को और आसान से लिखा जाए। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा कि सर ये दिक्कत है, इसे फिर से बताइए, तो फिर से बता देंगे, दिक्कत क्या है, बताने हमको एक बार नहीं 100 बार बता सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए इच्छुक रहिए। और वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत बहुत शुरू से अंत तक देखे ही होंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात आगे, तो आगे क्वेश्चन आएगी, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जो पढ़ते हुए बच्चे को, जो पढ़ने में दिक्कत हो, जो पढ़ता है बहुत लेकिन उसको दिक्कत होता है, उससे बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। और फिलहाल के लिए आपका रुक जाते हैं पर वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक, और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब अब कीजिएगा तभी तो हम मोटिवेट होंगे तो वीडियो और अच्छे अच्छे लाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम लोग बाय, और अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।